ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। समस्त वॉइस क्लियर अच्छे? एवरीथिंग इज क्लियर, नो इश्यू। ओके, तो आज आम मैंने तुमको मु कही ना आम जी थ्योरी पढ़ा पॉलिटर ताकू लेकिन जी हो पार आम प्रैक्टिस सेट करवा। तो आज हूँ आम प्रैक्टिस सेट। ओके, तो ता पूर्व मुझे तुमको कही दूसरी। तो जो मैंने आम रैपिड फायर प्री रे जॉइन कर प्री प्लस मेन अच्छ तुम पॉलिट जी पढ़ाई सपोज तुम कंटेंट को जीव। ओके, कंटेंट जीएस वन को जीव पॉलिटी पॉलिटी जी पढ़ाई नहीं तुम जो सब क्वेश्चन आसवर चांस रोच प्रिलिम रे यूपीएससी पैटर्न रो ओपीएससी पैटर्न रो समस्त जिनस को माने मिक्स करी तुम प्रोवाइड कर। आउ गोटे जिन तुमको ये कहना चाहिए जदि गोटे पिला सीजीएल प्रिपेरेसन कर तो ये जो क्लास ये जो पैटर्न तुम बेस्ट हो कहीं देखो सीजीएल रो मेन रे ओएस रो पैटर्न क्वेश्चन आस तो तुम भाव केवल गोटे एग्जाम रहे तो सीजीएल भी पढ़ुछ तो ये भी तुम मान क्वेश्चन टा हेल्प कर पूर्व मुझे ये पचारूँ पॉलिटी जी पढ़ाई बर्तमान सुधा थ्योरी पूरा नीट एंड क्लीन कंप्लीट ना कहार बाकी अच्छी कहार बाकी अच्छी कि पूरा कंप्लीट नोट सहित आम प्रेसिडेंट पर्यंत पूरा क्लीयर अच्छी। आम भी आज प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आंसर करवा। आउ गोटे जिन कहूँ स्टार्टिंग रे जो क्वेश्चन आंसर में करवा तुम गोटे साइड रे सब लिख जे केते स्कोर करूछ एटा एटा धरक जति नंबर प्रैक्टिस सेट पड़ी मु लाइव प्रैक्टिस सेट केते स्कोर करि पारुछ सब तो निज गोटे एनालिसिस करबो। ओके, तुमको क्वेश्चन टा शेयर करूछ। थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन समस्त शो होछि पे क्वेश्चन पेपर समस्त शो होछि। पूरा केयरफुल क्वेश्चन नंबर 1 रो माने 1 को पढ़ो और आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ी आंसर दे पूरा केयरफुल ओरिड होनी तत्तर होनी किसी ना कहीं मुझे चाहिए क्वेश्चन पेपर आगु दे दिखाते लाइव तुम मान कर जी जो बैच जॉइन कर से बैच रे पीडीएफ को अपलोड कर समस्त क्लास को मु बाय लैंग्वेज दूची पूरा डिटो ओएस रो क्वेश्चन पेपर जेमती गोटे साइड रे इंग्लिश रे थो गोटे साइड रे ओडिया थो डिटो सेई टाइप रे दिया होची तो सब पिला में किसी प्रॉब्लम न हो। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को पावर विषय पचारुची इट पचारुची हाउ मेनी ऑफ द एबव आर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हमको होती किए से प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर उपरोक्त मध्यरु केतोटी राष्ट्रपति कार्यनिर्वाही क्षमता हमको कौ को आम राष्ट्रपति को कार्यनिर्वाही क्षमता बोली कही आंसर दियो आंसर दे सारा पर मुझे जदि तुम मान हाँ ओनली टू। अच्छा, ए हूँ आंसर ऑप्शन टी देखी दूसरी ओनली वन अच्छी ओनली टू अच्छी ऑल थ्री अच्छी आउ वन अच्छी ए बी सी डी अच्छी मतलब से हर आंसर दिए ओनली वन ओनली टू ऑल थ्री नॉन और तुम मेंशन करथो जे कि केते मार्क भूल कर ठीक हो देख साधारणतः प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर पे हम कहा बुझते जो अपॉइंटमेंट करूछन्ते ये समस्त जिनिस को हम एग्जीक्यूटिव पावर बोली कहते मु तुमको एग्जीक्यूटिव पावर कौन एटा कि क्लास ही तुमको बतई किंतु एठी गोटे जिनिस मु तुमको क्लियर कर दूची जोटा कि तुमको पढ़े आर डेस्क्रिप्शन मध्ये रखा है जोटा कि तुमको सहज हम आउ टिके भलसे प्रिपेयर करिया पे एठी आसबो ऑप्शन आसबो किस ना तुमको बी हम ऑप्शन some important executive power of the president president को executive power कहले हम कहा बुझबा the appointment of prime minister and other minister जो प्राइम मिनिस्टर अछंती अदर मिनिस्टर अछंती तांको से अपॉइंटमेंट करूछंती से ला किस तांकर एग्जीक्यूटिव पावर तो स्टेटमेंट 1 होची करेक्ट। ओके, तो स्टेटमेंट 2 मध्ये करेक्ट अछि काहे कि ना तुमे तुमे से जो क्वेश्चन पहुची स्टेटमेंट 2 टा मु तुमको देखि दउची जे तुमको सहज हम
তাহলে আমি এটি কଣ ক্লিୟର କଲେ ନା ପ୍ରଥମ ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଠିକ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସୂଚନା ମାଗିପାରିବେ। ମନେକର ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ମେନସନ କରାଯାଇଛି ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କୋଉ ପାୱାର ହଉଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର। ମୁଁ ଏଠି ଅଲରେଡି ତମମାନଙ୍କୁ ମେନସନ କରିଦେଇଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର୍ସ ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି। ତୁମେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ରିଡିଂ କରିଦେବ ଯୋଉଟା କି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମେମ୍ବରକୁ ସଦସ୍ୟରୁ ମାନେ ସେ କହିଲା ମାନେ ମାନେ ହଟେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଠି କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତ ଏଟା ତମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ନୁହେଁ। ସେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଠିକ ଜିନିଷ ସେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଓନ୍ଲି ଟୁ ତାହେଲେ ବି ହବ ଆନ୍ସର। ଯେ ଏଠି କେବଳ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ହିଁ ଠିକ ରହିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିସ ମନେ ରଖୁଥିବ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ତମକୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି ତମେ ସରି ବୋଲି ଲେଖିଦବ ତାର ତ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ତମେ ଆକୁ ସ୍କିପ୍ କରୁଛ। ଏ ଅଭ୍ୟାସଟା ଏବେଠୁ ରଖ। ଏବେ ଯିବା ଯେ 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ। ସେ କହୁଛି ୟୁନିୟନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ୟୁନିୟନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉମାନଙ୍କୁ ୟୁନିୟନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଅପ୍ସନ୍ ହଉଛି ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ତମକୁ ଶିଖଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ତମକୁ ଶିଖଉଛି। ଆଗ ତମକୁ ଦେଖ ଯେହେତୁ ତମକୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଶିଖିବାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଆଗ କନସେପ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆମର ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ 3ଟି ବଡି ରହୁଛି। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କେତେଟା ବଡି ରହୁଛି 3ଟି ବଡି ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ଜୁଡିସିଆଲ। ମନେ ରଖ ଯେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଜୁଡିସିଆଲ ଏମାନେ କାହାକୁ କହିବା। ମନେ ରଖ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ ଦେଖ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ସେୟା କହୁ ଯେ ମେକ୍ ଏ ଲ ମେକ୍ ଏ ଲ ଯିଏ ଲ ତିଆରି କରେ ଯେମିତି ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଆମର ଲ ତିଆରି କରେ ନା ନାଇଁ। ତ ଯିଏ ଲ ତିଆରି କରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ହଉଛି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଦିସ୍ ଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଦ ଲ ଯୋଉ ଲ ଟା ଅଛି ଯୋଉ ଲ ଟା ଅଛି ତାକୁ ଯିଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ। ତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଣ୍ଡର କୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ଯେମିତି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝୁଛେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ହଉଛି ଇଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବୁଝୁଛେ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମନେ ରଖ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓକେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ତାପରେ ଆସିଲା କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ତୁମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମୁଁ ତଳେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଦେଇଛି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କି ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ। ଜୁଡିସିଆରୀ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜୁଡିସିଆରୀ କହିବା। ତ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଲ ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଛି ତ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଅଛି ବା କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ଅଛି ତାପରେ ଯେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ସେ ହେଲା ଜୁଡିସିଆରୀ। ତ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କିଏ ସେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ କରିବି ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ କରିବି ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସ। ଏଇଟା ଶିଖ ଏଇଟା ଟ୍ରିକ୍ କୁ ଶିଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଟ୍ରିକ୍ ଯଦି ନ ଶିଖିବ ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ଦେଖ ତମ କତିରେ 4ଟା ଅପସନ ଅଛି। ଯେତେ ଅପସନ କମିଯିବ ସେତେ ତମ ପାଇଁ ଲାଭ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ର ବଡି। ଅପସନ 1 ଅପସନ ବି ରେ ଦେଖେ ଏ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା କ୍ୟାନସଲ ହେଲା। ଏଇଟା କଣ ହେଲା କ୍ୟାନସଲ ହେଲା ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା କି ସେ ନା ଏବେ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ନବା। ହଁ ଦେଖ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଜାଣିଛେ କାହାର ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାର୍ଟ। ଦେଖ ସି ରେ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନା ସି ରେ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସିଲା କଣ ଲେଖା ଅଛି ସଲିସିଟରୀ ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ମନେ ରଖ ସଲିସିଟରୀ ଜେନେରାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କୁହନ୍ତି।
तो से ऑप्शन डी टा को कैंसिल कर कौन कले ऑप्शन डी टा कैंसिल कर तो आम पाखे रही किए से ना ए रहा तो आम आंसर है किए से आंसर है किए से ना तुम मानकर ये ए है आंसर बुझिपार अच्छा इथे आउ गोटे ट्रिक अच्छे इटी आउ गोटे ट्रिक अच्छे देख लिखाई लोकसभा स्पीकर लोकसभा स्पीकर लोकसभा स्पीकर केबे भी लोकसभा स्पीकर केबे भी एग्जीक्यूटिव पार्ट की पार्ट नु तो से दृष्टि देखो से दृष्टि मु कहा को कैंसिल कली बी को कैंसिल कली सी को कैंसिल कली डी को कैंसिल कली डायरेक्ट एकाथरे आंसर पाइली गोटे पॉइंट तो एगुड़ा पाचे तुमर एलिमिनेशन प्रोसेस तुम कह सर एलिमिनेशन तो गोटे रूल अच्छे ना किए केमी एलिमिनेशन कर पाइला प्रथम मु गोटे उपाय एलिमिनेशन कली सेकेंड रे आउ गोटे उपाय एलिमिनेशन कली गोटे पॉइंट को धइली से होची लोकसभा स्पीकर एग्जीक्यूटिव पार्ट नुंदी इथरे बी रे अछि 2 सेथरे कैंसिल सी रे अछि 2 सेथरे कैंसिल डी रे अछि 2 सेथरे कैंसिल એટલે आंसर की हला केवल 1 बुझि पाइलो समझते केमिति मु एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करछि एवरीवन क्लियर आउ एग्जीक्यूटिव कहा को कुआ जिबा लेजिस्लेटिव कहा को कुआ जिबा जुडिशियरी कहा को कुआ जिबा पूरा क्लियर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 से कहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्शन को लेकर चारोटी पॉइंट देछि एटा होछि यूपीएससी रो पूर्व वर्ष क्वेश्चन एटा तुमको टिके दिक्कत एथि पय हो जेतु इथरे टिके कांसेप्ट अलगा देछि मु एटा तुमनु पढै दोछि जोटा कि तुमको बेस्ट हो प्रथम पॉइंट आसे एटा काहा को लेखि ना इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एटा होछि यूपीएससी रो तुमनकर 2022 रो क्वेश्चन ओके से कहला बेटा कहीं देछि तो माने एटा जोटा कि देछि टिके माने सिलेबस बाहर कुआ जाए ए क्वेश्चन को किंतु इथरे बहुत जिनिस सिखिबार अछि एटा तुमको वर्तमान जानिबार अछि से कहला द मेंबर नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस जे नॉमिनेटेड मेंबर थांती से इलेक्शन में भाग नेबे की तो देखो नॉमिनेटेड ऑफ आइदर हाउस मेंबर माने भाग नेबे की भाग नेबे नहीं ताले ऑप्शन ए भूल होगा ठीक हो ऑप्शन ए भूल अच्छा तब आसिला ऑप्शन 2 टा टिके पढ़लो फिले भूल होला ठीक हो এটা ভুল হবে কাই সে কইছে হায়ার দ নম্বর অফ ইলেক্টিভ অ্যাসেম্বলি সিট হায়ার দ ভ্যালু অফ ইচ এমএলএ অফ দ স্টেট তো মনକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମପି ର ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି ବାହାରେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଲେଭେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ଦେଖ ଏମଏଲଏ ମେମ୍ବର ଅଫ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି ଆସେ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ total population of the state total population of the state state divided number of total population of the state divided number of ml into 1000 तो ए प्रोसेस रे ही बाहर थाए गोटे एमएल रो वैल्यू कोन बाहर थाए गोटे एमएल रो वैल्यू तो सपोज हमर ओडिसा रो गोटे एमएल मु सोफिया परवीन कथा कहि ताको सी वोट दे प्रेसिडेंट को ताकर वैल्यू केते आसे तो ए फार्मूला वाइज पकाय दे वैल्यू आसे किंतु मन रखियो बिले गोटे एमएल रो वैल्यू स्टेट वाइज वेरी हो तो आम स्टेट रे जति पॉपुलेशन अछंती आउ गोटे स्टेट रे सेति थिबे को माने नै तो स्टेट वाइज वेरी हो किंतु जे 2 नंबर स्टेटमेंट कहिछि एटा संपूर्ण रूपे भूल आसे देखो 3 नंबर रे इति कंपैरिजन कराइछि मध्य प्रदेश सहित केरल देखो एटा ए डाटा कहा पाखे न था तो ए जो आंसर टा हबो ए आंसर जे 3 नंबर टा भूल अछि 4 नंबर टा ठीक अछि किंतु ए जो क्वेश्चन टा दिया आइछि एटा हो कोन को जानछो आउट ऑफ सिलेबस तो आमे भी जानि नै मध्य प्रदेश और केरल भितरे की अधिक माने साधारणतः पिला मानक से नॉलेज नथियो किंतु ती मन रखियो जे साधारणतः क्वेश्चन मोर दबार उद्देश्य या थिला जे गोटे एमएलए रो वैल्यू विषय जे क्वेश्चन पचारुछि मन को स्टेट वाइज वैरी हो केमिति एमएलए रो वैल्यू बाहर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट
डिवाइडेड नंबर ऑफ एमएल इनटू 1000 सेतिपे कहया पई ए क्वेश्चन टा मु देथिले किंतु ताकू नेकिरि आउ गोटे क्वेश्चन मु देछि जोटा कि तुमको आर आंसर बाहर होय अछि देखा जो 4 नंबर आंसर के दोछु ए आंसर जे दे दो मु जानि जे ठीक ओके किछ नै ए क्वेश्चन ना तोर आसी क्वेश्चन नंबर 4 नंबर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट भारत राष्ट्रपति निर्वाचन संपर्क में निम्नलिखित विवृत्ति गुड़िक विचार कर दीटा स्टेटमेंट दिखाई प्रथम स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट ओनली वन ओनली टू बोथ नाइदर देखा तो केत जन आंसर दो तार आंसर होची सी बोथ ठीक जागियासिन वन निर्मल ओनली वन डी जतिन होची डी ମାନେ ଏବେ ତମକୁ ତମେ ଡି କେମିତି ଆନ୍ସର ଦଉଛ ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେମିତି ଡି ବୋଲି ଆନ୍ସର ଦଉଛ ତମେ ଦେଖ ଏଠି ଏକ ନମ୍ବର କଣ କହିଲା ତ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଭୋଟ ଅଫ ଇଚ୍ ଏମଏଲ ଭ୍ୟାରି ଫ୍ରମ ଷ୍ଟେଟ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ ହଁ କି ନା ମତେ କୁହ ଏ ଠିକ ହବ ନା ଭୁଲ ହବ ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଲି ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମଏଲ ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ସବୁବେଳେ ସମାନ এটা ଷ୍ଟେଟ ୱାଇଜ ଭ୍ୟାରି କରିବ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଏମଏଲ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି ଆମେ ପାଇବା ଏମଏଲ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଏୟା ପାଇବା ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ଡିଭାଇଡେଡ ନମ୍ବର ଅଫ ଏମଏଲ ଇନଟୁ 1000 এটা ଷ୍ଟେଟ ୱାଇଜ ଭ୍ୟାରି ହବ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଅଫକୋର୍ସ ଠିକ ଏଟା କିନ୍ତୁ ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଲୋକସଭାର ସଂସଦଙ୍କ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଂସଦଙ୍କ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମନେ ରଖିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କହୁଛି ଲୋକସଭାର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତିକି ରାଜ୍ୟସଭାର ଏମଏଲଏ ଏମପି ମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ସେତିକି ଯୋଉଟା କି 700 ସମଥିଙ୍ଗ ଆସୁଛି जोटा कि साधारणतः 700 समथिंग पाखापाखि आସୁଛି जोटा कि ऑलरेडी तुम मान एटा फिक्स रखा है एटी भलसे मन रख तो वैल्यू ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एमपी ऑफ राज्यसभा तो एटा स्टेटमेंट होची डी ठीक पूरा क्लियर प्रेसिडेंट इलेक्शन रे जोटे वोट जदि जोटे एमएलए दोची स्टेट वाइज एटा वेरी हो जदि जोटे एमपी दोची तो समान का वैल्यू समान रहबो पूरा क्लियर हां कि ना क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखा जो क्या आंसर दो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर भल से पढ़ो तब आंसर दो कंसीडर द फॉलोइंग भारत संविधान में निम्नलिखित केतोटी उल्लेख अछि बी बी माने बोथ ठीक अछि चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द कोड गिवन बिलो द्वितीय आंसर डी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ना हो मत लागु खाली ऊपर ऊपर पढ़ देछो से कहूछि जे आंक भितर किए भूल अछि ठीक अछि जरा प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट साल नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जोटे प्रेसिडेंट लोकसभा मेंबर हबनी किंबा राज्यसभा मेंबर हबनी भूल ना ठीक संपूर्ण रूप ठीक कहीं जड़े प्रेसिडेंट हाँपाई हेले से कौन से हाउस रो मेंबर हे नथिबा दरकार ऑफकोर्स तो ठीक है तापर कहूँ द प्रेसिडेंट साल कंसिस्ट ऑफ संसदर राष्ट्रपति दुईटी ग्रुप नहीं गठित हम सॉरी प्रेसिडेंट द पार्लियामेंट साल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट टू हाउस मैं तुमको आरंभ रे पढ़ेनी पार्लियामेंट कहले हम क्या बुझा पार्लियामेंट कहले हम क्या बुझा तीन जन को बुझा गोटे हूँ प्रेसिडेंट गोटे हूँ लोकसभा गोटे हूँ राज्यसभा यही मानक ही कौन कहुए पार्लियामेंट कहुए कौन आसला बोथ स्टेटमेंट ठीक अच्छे कौन आसला बोथ स्टेटमेंट ठीक अच्छे हाँ कि ना पूरा क्लियर क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर एटा फंडामेंटल ड्यूटी ऊपर क्वेश्चन अछि पूरा भल से पढ़ो और आंसर दियो देखा जो कि आंसर दोछो
क्वेश्चन को भलसे पढ़ा। कनसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित विवृत्ति विवृत्ति गुड़िकर विचार करो। अच्छा ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି क्वेश्चन ପଚାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ଏକ ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? ଏକ ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ଅଛି? ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ? ସେ କହୁଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ, ବିଦେଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିସ୍ତାରିତ ନୁହେଁ। এটা সম্পূর্ণ রূপে ঠিক। এটা সম্পূর্ণ রূপে ঠিক আছে। আচ্ছা 2 নম্বর পয়েন্ট আমাদের কোনো ভুল আছে না ঠিক আছে? সে গলা সংবিধান মৌলিক কর্তব্য উল্লঙ্ঘন বিরুদ্ধে আইনগত দণ্ড প্রদান করে। এটা রং কাহিଁକି মনে ରଖିଲେ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ଆମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ହଉଛି ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସେବଲ। ଆମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ହଉଛି ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସେବଲ। ଆମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ହଉଛି ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସେବଲ। ଆଚ୍ଛା 3 নম্বরটা আমাদের କୁହ। Fundamental duty help courts in determining the constitutional law। କୌଣସି law ତିଆରି କରିବାରେ help କରିଥାଏ definitely। କାହିଁକି ନା ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେହେତୁ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଦେଖ ଆରମ୍ଭରୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ଆମ ପାଖରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି ତ ଆମର କର୍ସି ରହୁଛି ଆମକୁ ଡ୍ୟୁଟି ନିଭେଇବା ପାଇଁ। ଓକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। 4 নম্বর ପଏଣ୍ଟଟା କଣ ଆସିବ? 3 ଥର ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି, ମନେକର ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଭୁଲ। ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ 42 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1976 ରେ ଆକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। କେତେ ଗୋଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ନା 10 ଗୋଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 86 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଆଉ 11ତମ 11th ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆମେ ଆଡ୍ କଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ ହଉଛି କେତେ ନା 2002। ତାହେଲେ ଏଠି କୋଉଟା ଠିକ ହେଲା ନା 1 ଠିକ ହେଲା 3 ଠିକ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କି ହବ? ଓନ୍ଲି 2। ଆନ୍ସର କି ହବ? ଓନ୍ଲି 2। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚन 7 নম্বର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଉପରେ କ୍वेଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି। କେମିତି କ୍वेଶ୍ଚନ ଆସେ? ସେ କହୁଛି how many of the following are the member of the drafting committee of constitutional assembly of India। ମୋ ଯୋଉ ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟିରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି? ସି ମାନେ ଅଲ୍ ଓନ୍ଲି 3। ଆଚ୍ଛା କିଏ ନାହାନ୍ତି? ବିଏନ ରାଓ। ମାନେ କେବଳ ବିଏନ ରାଓ ନାହାନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯୋଉ ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟି ଥିଲା ମାନେ ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଥିଲେ? ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟିରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ? ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟିର ଟୋଟାଲ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ? 7 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟି ଟୋଟାଲି କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା? ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା? 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଓକେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। क्वेश्चन नंबर ये वाला 7 নম্বর 8 নম্বর 8 নম্বর आंसर दियो। कौची भारत संविधान संपर्क निम्नलिखित मध्य भारत सामाजिक न्याय मध्य केउंटिरे सामाजिक न्याय धारणा करे जहाँ हम कहूँ कौन ना सोशल जस्टिस विषय कह जाए प्रिएम्बुल रे फंडामेंटल राइट रे फंडामेंटल ड्यूटी कोठी कह जाए तुमको सोशल जस्टिस विषय। क्वेश्चन टी पढ़ा गले बुझीपर। अच्छा जतिन कहते बी किए कौन सी मैंने कौन कह। अच्छा मत हाँ कि ना मत कह मत कह प्रिएम्बुल रे सोशल जस्टिस विषय कह जाए हाँ कि ना? प्रिएम्बुल रे सोशल जस्टिस विषय कह जाए हाँ कि ना? यस कह जाए। फंडामेंटल राइट रे सोशल जस्टिस विषय कह जाए ना नहीं? हाँ कह जाए। फंडामेंटल ड्यूटी रे कह जाए ना नहीं? हाँ कह जाए। हमको ये आसो डी हम आंसर। ये आसो डी हम आंसर। ऑल हम आंसर। सबुथरे सोशल आइडिया ऑफ द सोशल जस्टिस रे समस्त विषय आइडिया दिया जाए।
ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆଜି? ହଁ, ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେତିକି ମୁଁ ତମକୁ ଡିସ୍କସନ କରେଇଲି ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସପୋଜ ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କରେଇଲି आ तलू पूरा डेस्क्रिप्शन अच्छी, पूरा डेस्क्रिप्शन अच्छी, तुमको टेंशन नବାକୁ ପଡିବନି। गोटे पीडीएफ रे संपूर्ण क्वेश्चन रो डेस्क्रिप्शन पाइबो। आर संपूर्ण पीडीएफ जो माने सब बैच रे जॉइन करिछो, तो रैपिड फायर प्री प्री फायर रैपिड फायर हो बा प्री प्लस मेन हो बा प्री प्लस मेन हो, प्ले स्टोर ରୁ डाउनलोड करियो आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन, सेही थ्रू सब जिनिस तुम पाइजियो। आउ का किछि डाउट अछि? सर आपण प्रेसिडेंट रो क्लास नै नानी? अच्छा मु प्रेसिडेंट रो क्लास पढेनी? अरे लास्ट क्लास ला प्रेसिडेंट थिला, गोटे क्लास रे संपूर्ण मु सारिली जा गोटे काली से वीडियो अपलोड कली, से पीडीएफ भी अपलोड, वीडियो और पीडीएफ तो अपलोड हे छी प्रेसिडेंट रो, का भी डाउट अछि? तो मैथ रहनी, मैथ आज करी काली पॉलिट मु सब कर देछि। ओके रेडी अच्छा, बुझा पइला तुमको सेही हमको एई हिसाब दिया। आ गोटे जिंस मु कहूछ पिले, एथर मु गोटे प्लानिंग करछि, हमर तो करंट अफेयर तो पढ़िया मंथ होइछि, किछि स्टैटिक जिनिस जेमति कि म जेटे सखाळे गोटे वीडियो अपलोड करछि, देखियो ऑपरेशन गोटे हमर जो म्यांमार रे जो अर्थक्वेक हेछि ता ऊपर जो ऑपरेशन भारत नेतला, तो तो सेही भली सब रिलेटेड जो टॉपिक रहउछि मु ताको YouTube रो अपलोड करछि। तो तुम्हें से सब टॉपिक को देखि नब, कहीं ना से सब टॉपिक को देखि नब, और जार पीडीएफ एप्लिकेशन अच्छे, जोटा तुमको आहरी सहज हो करेन्ट अफेयर सहित आकु नेले कौन हम ना स्टार्टिंग तो आउ टिके स्ट्रांग करियर। ओके हाँ, आउ गोटे जिनिस मु कहि दोछि, आज ठारू एनसीईआरटी क्लास स्टार्ट होछि, आज ठारू एनसीईआरटी क्लास स्टार्ट होछि। ओके थैंक यू।